दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ में झारखंड का भी चुनाव की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर एक चरण में चुनाव होंगे, वहीं झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण के नामांकन के लिए 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा नाम वापसी की जो तिथि होगी वो पहले चरण के लिए 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को निर्धारित की गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि 25 नवंबर को यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जबकि अधिसूचना की बात की जाए तो पहले चरण के लिए 18 और दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में 2.6 करोड़ वोटर इस बार मतदान करेंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद झारखंड में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कई सूचनाएं भी दी। दोस्तों, इस बार वोटरों के लिए कई नई चीजें आयोग करने जा रहा है। खास करके इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आप घर बैठे ही ये पता कर सकेंगे कि आपके बूथ की क्या स्थिति है, कितने वोटर्स हैं, कितनी लंबी लाइन है, कब तक आप जा सके। मतलब आप घर बैठे आप ये तमाम सुविधाएं उठा सकते हैं। जबकि जो 85 ईयर्स हैं, जो 85 साल के लोग हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि उनको घर पर ही वोटिंग हो जाएगी, वो घर पर ही वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग ने दरअसल क्या क्या सुविधाएं की है, ये हम आपको के रवि कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनकी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव आयोग ये व्यवस्था करने जा रही है कि जो वोटर हैं वो इंतजार कम करे और वो अपने समय पर जाए और जाकर वोट दे। दरअसल कई बार होता है कि बूथ में लंबे कतारों के कारण बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाते हैं। खास करके शहरी जो वोटर्स हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो भीड़ लंबी देखते हैं, लंबी कतार देखते हैं तो वापस लौट जाते हैं। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि इस बार ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि लोग घर बैठे ही ये देख सके कि कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें बूथ पर जाकर। इसके लिए एक ऐप जारी होगा, एक ऐप चुनाव आयोग की ओर से लाया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकेंगे, केंद्र पर कितने लोग मतदान करने के लिए कतार में हैं, और यह जानकारी घर बैठे लेंगे। वहीं इस बार हर कतार में जो लाइन लगी होगी वोटिंग की, वहां पर बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग अगर लंबे समय तक इंतजार में खड़े रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो बैठ भी सके ताकि उन्हें आराम भी मिले और वो वोट दे सके आराम से। मतलब इस बार काफी कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। आम लोगों से अपील भी की गई है, खास करके शहरी क्षेत्र के वोटरों से, कि वो आए और मतदान करें। क्या क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है झारखंड में। और इस बार आम लोगों से यह अपील आयोग भी कर रहा है और न्यूज स्टॉपेज की ओर से भी, हमारी ओर से भी अपील होगी कि हर मतदाता जो झारखंड के हैं या महाराष्ट्र के हैं या कहीं के भी वोटर्स हैं, अगर वो उनके यहाँ चुनाव हो रहा है तो वो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। जो सही हो, जिनको लाना चाहिए, जिनको जिताना चाहिए, जो आपकी नज़र में सही हो, उनको जरूर जाकर वोट करें। और अगर कोई प्रत्याशी आपको पसंद ना हो तो नोटा की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है कि ऐसे वोटर जो है नोटा का प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर आप वोट देने जाए, चाहे आप प्रत्याशी को वोट दो, चाहे आप नोटा को वोट दो, लेकिन वोट जाइए और वोट प्रतिशत बढ़ाइए। चुनाव आयोग भी लगातार प्रयास कर रहा है। हमारी ओर से भी, न्यूज स्टॉपेज की टीम की ओर से भी सभी वोटरों से आग्रह है कि आप जरूर से जरूर अपना मत का प्रयोग करें, अपना वोट जरूर दें। और दोस्तों, एक अनुरोध है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा हमारी टीम को सहयोग मिल रहा है आपसे।
हमारे चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें हमारी टीम पर, हमारे चैनल पर। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी आग्रह है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों अब चलिए के रवि कुमार जी क्या बता रहे हैं, क्या नया ऐप आ रहा है और क्या सुविधाएं इस बार होंगी, आप सुने। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है। सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव होगा। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोगों का वो सनशाइन टाइम है, थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7 से 5 था उसी तरफ से ही होगी। केवल कुछ एग्जम्पशन होगा, उसका बारे में भी एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेंगे, समय 7 से 5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। उसमें कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताया गया था अर्बन आपत्ति के बारे में। अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है, उसी को वो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसी के इलेक्शन दिन में। इस बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया। उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली सेगमेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है का तरफ से अर्बन एरिया है, वहाँ पर इसका लागू कर रहा है ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपना ऐप का माध्यम से देख सकता है। नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे, उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है। एक पोल डे मॉनिटरिंग के लिए एक PDMS ऐप तैयार करेंगे। पोल डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कर कराया हुआ उसको, उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे। थैंक यू।